हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 51 करेंगे क्लास 9 के लिए, जिसका टॉपिक है दंड आलेख। देखिए दंड आलेख में हमें क्या सीखना है। अभी तक हमने आंकड़ों का संग्रह करना और उसको प्रस्तुत करना, यानी कि उसको टेबल के फॉर्म में हमें सारणी में लगाना आ गया है। हमने ये सब चीज़ों की समझ अभी तक ली है। अब क्या कहता है बच्चों, आप सारणियों से आंकड़ों के निरूपण के बारे में तो जानते हैं। आइए अब हम आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के बारे में सीखते हैं कि उनको आलेख में यानी कि ग्राफ में हम किस तरह से दिखाएंगे। अलग अलग मदों की तुलनाओं को आलेखों की सहायता से बहुत अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था, जिसके अंदर लास्ट वर्कशीट में इंजीनियर के उनके वर्क प्लेस और उनके घर से दूरी बताई गई थी। अगर हमें उन्हें कंपेयर करना पड़े तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम उसे कंपेयर कर सकते हैं आलेखों की सहायता से। तो उन मदों को हमें क्या करना होगा? आलेखों में दर्शाना होगा। वही आज हम सीखने वाले हैं। दंड आलेख आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है दंड आलेख। बहुत सारे तरीके हैं आलेखों को दिखाने के, लेकिन आज हमें जो पढ़ना है वो दंड आलेख है। दंड आलेख आलेखों का एक चित्रीय निरूपण है, जिसमें प्राय एक अक्ष मान लीजिए x है और दूसरा हम मानते हैं y है, और दोनों पर हम अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ इंजीनियर्स को दिखाया और यहाँ पर क्या दिखा दिया? हमने दिखा दिया कि उनकी दूरियां कितनी हैं उनके घर और ऑफिस से। अब दंड आलेख को देखकर आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों का बड़ी आसानी से उत्तर हम दे सकते हैं। आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के लिए विभिन्न चरण हैं। आइए इन्हें हम सीखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक उदाहरण दे दिया है इन्होंने। यहाँ पर दी गई सारणी किसी परिवार की विभिन्न मदों में होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है। किसी परिवार का खर्च दिया गया है, घर खर्च दिया गया है। जैसे मकान का किराया 3000, भोजन पर वो 3400 रुपये, 3400 रुपये खर्च करते हैं। शिक्षा पर 800 रुपये, बिजली पर 400 रुपये, परिवहन पर 600 रुपये और विविध अलग अलग और खर्चों पर टोटल 1200 रुपये वे व्यय करते हैं। अब आपको क्या करना है? इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में दिखाना है और इनमें से फिर कुछ क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। परस्पर दो लंब रेखाएं खींचिए। एक तो आपको इस तरह से लाइन खींचनी और एक इधर खींचनी है। ऊर्ध्वाधर आपको और एक क्षैतिज आपको रेखाओं को खींचना है। अब यहाँ क्षैतिज रेखा के अनुदिश मद अंकित कीजिए। मदों को हमें अंकित करना है। यहाँ ये हमारे मद होते हैं, जो कि किराया खर्चा जो भी है नाम से जो होते हैं वो यहाँ पर आएंगे। और आपके पास अनुदिश संगत जो ऊर्ध्वाधर रेखा आप लेंगे, वहाँ पर आप नंबर्स वाली चीज़ों को लेंगे और व्यय को हमने यहाँ लेना है। समान दूरी पर समान चौड़ाई में दंड बनाएंगे। एक बात ध्यान रखनी है कि ये दूरियां जो आप इनके बीच में लेंगे ये समान होनी चाहिए और यहाँ भी गैप इक्वल होना चाहिए। अब इन्होंने देखो किस प्रकार से इसे बना दिया है। यहाँ पर मकान का किराया यहाँ आपको मकान का किराया दिया गया है। यहाँ देखिए क्या किया गया है, सुविधाजनक पैमाना लेना है तो एक इकाई हमने कितनी ले ली? 200 रुपये के बराबर ले ली। एक इकाई हमने क्या ली? 200 रुपये के बराबर ले ली। 200 के गैप में अब हम इनको दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर 200 लिया, फिर 400, फिर 600, फिर 800, 1000, 12,000। तो इनके बीच में गैप कितना हुआ? 1200 एंड 1400, 1600, सब में 200 का गैप हो गया। तो हमने एक इकाई जो ली
ये स्केल इसे हम बोलते हैं। 1 इकाई लंबाई कितनी है? 200 रुपये ले ली हमने, ये उनका खर्चा है। और ये यहाँ पर मद है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम खर्चा कितना हो रहा है? 3400 रुपये हो रहा है। तो हमने यहाँ 3600 तक देखिए लाइन लगाई है, यहाँ पर मार्क किया है। अब क्या करना है? सबसे पहले मकान का किराया, तो ये मकान का किराया का कॉलम ले लिया। कितने रुपए? 3000 रुपये। तो अब देखिए 3000 रुपये कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ पर रेखा लगाकर हमने इसको इस तरह से जोड़ना है। अब इक्वल गैप लेकर आपको क्या करना है? फिर से भोजन के लिए 3400, तो 3400 की रेखा लगाई और इस तरह से लाइन हमने ग्राफ जो है, दंडालेख जो है वो ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 800 कहाँ आता है? यहाँ आ रहा है, तो उसके लिए हमने ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से इन्होंने ये पूरा ग्राफ ड्रॉ किया है। आओ अब हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं, इनको ड्रॉ करना हम सीखेंगे। अब पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। एक राज्य है, उसके विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। पार्टी ए, पार्टी बी, सी, डी, ई, एफ, इतनी पार्टियां यहाँ पर उनके परिणाम दिए गए हैं जो चुनाव हुए। ए के जो जीती गई सीटें हैं वो 75, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने कितने लिए हैं? 10 और एफ ने 37 सीट ली हैं। और अब आपको मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंडालेख खींचिए और कक्षा के में चर्चा कीजिए कि आप इस आलेख के कौन से निष्कर्ष पर निकल सकते हैं। तो आइए हम इसे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं और इसके लिए आपको पहले x के लिए रेखा निरूपित करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप जो आपकी ये लाइन है, ग्राफ पर ब्रॉड लाइन होगी, उस पर आप x को निरूपित करें। ये आपकी x रेखा हो जाएगी। और यहाँ पर आप क्या निरूपित करेंगे? y। ये आपकी y हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर आप दिखाइए जीती गई सीटें। क्या दिखाएंगे? जीती गई सीटों को दिखाएंगे। और यहाँ आपको दिखाना है राजनीतिक पार्टी को आप यहाँ दर्शा देंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप ए पार्टी के लिए दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे? ग्राफ में भी कुछ इसी तरह दिया होता है, हम इक्वल गैप लेंगे। जैसे ये गैप है, इसको लिया और यहाँ पर भी इक्वल गैप लेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कहाँ तक आपको 75 मैक्सिमम दिया गया है, तो आप ड्रॉ कर लीजिए कम से कम 80 तक। तो हमने यहाँ ये हमारा होगा 10 ले लिया, उसके बाद 20, फिर हमने ले लिया 30, फिर हम लेते हैं 40, 50, 60, 70 एंड 80। ये आ गया 20, 30, 40, 50, 60, फिर आता है 70 और फिर 80। ये इक्वल गैप पर हमने लिया है। और यहाँ पर आपका स्केल क्या बन जाएगा? 1 इकाई लंबाई जो बनेगी, 1 इकाई की लंबाई यहाँ जो बन रही है वो आपकी होगी 10 सीटें। हमने यहाँ यही गैप लिया है, यहाँ 10 सीटें होंगी 1 इकाई की लंबाई। अब आपके पास पार्टी ए है और पार्टी ए ने कितना स्कोर किया है? उसने 75 सीटें ली हैं। तो 75 कहाँ होगा? 70 और 80 के बीच में। तो यहाँ 10 लाइनें आपको दिखाई देंगी 70 और 80 के बीच में। जो सबसे बीच में होगी वो क्या होगी? हमारी 75 की लाइन होगी। और उसे आप इस तरह से
ड्रॉ कर देंगे। आपको ये स्केल से बड़े अच्छे से ग्राफ पर ड्रॉ करनी है। ये आपका 75 होगा। उसके बाद बी है, और बी ने कितना स्कोर किया, बी ने 55। तो 50 के बाद वाली जो लाइन होगी बीच में, हम उसे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। इट विल बी 55। आफ्टर दैट आपके पास आता है 37। ये 30 है, यहाँ 35 होगा और 37 कुछ यहाँ पर होगा, तो हम इसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा 37 के लिए लाइन होगी। ये क्या होगा, 37। देन आपके पास आता है डी पार्टी के लिए। डी के लिए आप ड्रॉ करेंगे, इक्वल गैप आपको रखना है ये सभी। और डी पार्टी के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो डी ने कितना स्कोर किया, 29। तो 30 से 1 लेस होगा, तो यहाँ हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ये 29 होगा। अब ई पार्टी के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ई के लिए जो ड्रॉ करेंगे वो हमारा है 10। तो 10 हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। आफ्टर दैट आपके पास आता है एफ, और एफ ने कितना स्कोर किया, कितनी सीट ली है, 37। तो वो कहाँ ड्रॉ हो जाएंगे, इट विल बी हियर 37। तो ये क्या होगा, 37 यहाँ ड्रॉ हो जाएंगे। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। आपको इकाई भी लिखनी है कि एक इकाई आपने कितना लिया है। हमने एक इकाई यहाँ पर 10 का गैप लिया है। स्केल आपने क्या लिया है यहाँ पर हमें ज़रूर लिखना है। राजनीतिक पार्टियाँ हमने यहाँ लिखी और नंबर वाली जगह यहाँ लिख ली, जीती गई सीटें। ये एक्स आपका अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और इस तरह से हमें इन्हें दिखा देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हमें देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमें 1998 से 2002 के बीच की फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित आपको क्या दिए हैं, साइकिलों की संख्या दी है 1998 से 2002 तक। तो 1999, 2000, 2001 और 2002 तक दी हैं, साइकिलों की संख्या दी है। आपको यहाँ पर आंकड़ों को दिखाना है। आप पिछले से हम क्या निकाल सकते थे, कितने अधिक हमारे सबसे ज़्यादा सीट किसने ली है, सबसे कम किसने ली है, ये हम वहाँ पर दिखा सकते थे। एक पॉइंट जो वहाँ मिस हो गया है क्वेश्चन का, कि आपको वहाँ से कंक्लूज़न निकाल कर दिखाना था। क्या कंक्लूज़न आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और ये हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्स, और ये वाई अक्ष होगा। अब यहाँ पर आपको, यहाँ आप दिखा रहे हैं वर्ष, और यहाँ साइकिलों की संख्या जो बनी है, साइकिलों की संख्या आप दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर 0 होगा। अब कौन सी आपको इक्वल गैप लेना है, 1998, फिर आपको बनाना है 1999 के लिए, फिर आपका आएगा 2000, फिर 2001, और यहाँ 2002 आप लिखेंगे। इन वर्षों में कितनी साइकिल बनी है। अब वो मैक्सिमम जो बनी है वो 75 तक बनी है। तो फिर से आप इकाई क्या ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और यहाँ आप ले सकते हैं 80 तक। ये पॉइंट पर इसको आप बढ़ा देंगे यहाँ पर, और ये पॉइंट 80 तक आ जाएगा। 1998 में 75 उसने ली हैं, जो निर्मित की है कंपनी ने, 75 साइकिल्स।
तो यहाँ पर हमने 75 को निशान लगाना है और ये दंड आलेख हमें बना देना है। अब 1999 में कितनी बनाई हैं? 55 बनाई हैं। तो यहाँ 55 पर हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये 55। यहाँ आप लिख लें 75, ये हमारा कितने के लिए है? 55 के लिए। अब 2000 में कितने बनाए? 37। तो 37 कहाँ आ जाएगा? इट विल बी 36 एंड 37। ये हमारा क्या है? 37 होगा। आफ्टर दैट 29 आएगा और यहाँ पर 29 होगा। ये हमारा क्या होगा? 29। देन आपका 10। 2002 में कितना बनाया? 10। ये क्या हुआ? 10 यहाँ आ जाएगा। ये आपकी इस तरह से बारंबार आप दंड आलेख बना लेंगे। और एक इकाई यहाँ पर क्या ली है आपने? एक इकाई जो हमने ली है वो बराबर ली है 10 साइकिलें। ये हमने 10 साइकिलें ली। इस तरह से हम इन दंड आलेखों को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी वर्कशीट नंबर 51 थी। अभी जो हमने कंप्लीट की, इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करें अपनी एनसीईआरटी बुक से। इस तरह के और क्वेश्चंस को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ आपको सजेशन दिया है कि 2 गज और 6 फीट की शारीरिक दूरी आपको बनाकर रखनी है, चाहे आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, कहीं भी होते हैं, तो आप 2 गज और 6 फीट की दूरी बनाकर रखें ताकि आप अपने आप को और परिवार को सुरक्षित रखें कोरोना से। तो आप लोगों को आई थिंक ये वर्कशीट समझ आई है। सो आप लोग इसे प्रैक्टिस करें और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।